Next is international resources. International resources are those resources which lie beyond the टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ अ कंट्री. ठीक है, जो कि हमारे देश की सीमा के बाहर के रिसोर्सेज होते हैं उन्हें इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे ओपन सीज, ओशन, दे आर रेगुलेटेड एंड मैनेज बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, अब जो हमारे देश की सीमा के बाहर रिसोर्सेज होते हैं, किसी भी देश की सीमा के बाहर जो रिसोर्सेज होते हैं उन पर जो अधिकार होता है या उनको जो मैनेजमेंट या रेगुलेशन जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन करता है. नो सिंगल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज विदाउट द परमिशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कोई भी देश जो है इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल बिना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन के नहीं कर सकते. मिनरल रिसोर्सेज, फिशरीज एक्सेट्रा सम एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल रिसोर्सेज. ठीक है, जो ओशन में जो मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जो फिशरीज़ हैं, ये जो एग्जाम्पल हैं ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं. अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमें रिसोर्सेज को संग्रह करके रखना है, रिसोर्सेज को सुरक्षित रखना है, क्योंकि हम रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि अनजुडिशली इस्तेमाल करते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए बारे में ना सोचकर हम उसका अनजुडिशली यूज़ करते हैं. रिसोर्स कंजर्वेशन रेफर्स टू द जुडिशियस एंड केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हमें रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली और जुडिशियल न्यायिक वे में इस्तेमाल करना है ताकि आने वाले जनरेशन भी उसको पा सकें. All natural resources on the earth are unevenly distributed due to the relief features, climate, topography etc. क्योंकि जो natural resources होते हैं वो पूरे अर्थ पर unevenly distribute होते हैं. क्यों unevenly distribute होते हैं? क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट, टोपोग्राफी, रिलीफ फीचर अलग अलग होता है, इसलिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हर जगह एक जैसे नहीं मिलते या एक जैसे क्वांटिटी में नहीं मिलते. विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज डिमांड एंड कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज. पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, शहर बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से जो रिसोर्सेज की डिमांड और कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. दिस हैज़ लेड टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उनको डिप्लीशन हो रहा है. टू प्रिवेंट मिस यूज़, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड डिप्लीशन, द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी. तो इसके लिए ज़रूरी है कि रिसोर्सेज का मिसयूज़ होने से बचाने के लिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और डिप्लीशन होने से बचाने के लिए रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाए, संग्रह किया जाए. डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज शुड बी डन विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट. अंडरलाइन करेंगे, इस तरह से रिसोर्सेज को डेवलप करना है जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे. दैट टू विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विद दोज ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. और ये भी है कि प्रेजेंट जनरेशन को इस्तेमाल भी करना है, लेकिन प्रेजेंट जनरेशन को इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते समय फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना होगा. दिस सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसी को क्या कहा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है. Hence, conservation of resources aims at the judicious and careful utilization of natural resources by man. तो conservation of resources का मतलब क्या है कि resources को judicial और careful तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि present generation के साथ साथ future generation भी इसका इस्तेमाल कर सके. So the chapter is finished. Important terms आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. कल इस चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी सेंड करूँगी और प्लस हम कल इस चैप्टर की रिवीजन भी करेंगे. तो आपको जो है इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट टर्म्स अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. साथ ही साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको मार्क कर लेंगे अपनी बुक में और क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करेंगे और इस चैप्टर को लर्न करेंगे कल रिवीजन के लिए.